हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, विच इंडियन एनजीओ हैज वॉन द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। किस भारतीय एनजीओ ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीता है? ऑप्शंस में आपके सामने दिया गया है, प्रथम एजुकेट गर्ल्स, टीच फॉर इंडिया, स्माइल फाउंडेशन, अक्षय पत्र फाउंडेशन। तो ये 5 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जिनमें से आपको बताना है कि कौन सा वो एनजीओ है जिसने रेमन मैग्सेसे अवार्ड को जीता है 2025 के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन बी आया हुआ है, जो कि है एजुकेट गर्ल्स। ठीक है, तो यही वो फाउंडेशन है, एनजीओ है, जिसने 2025 के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड को जीता है। इस फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी सन 2007 में। ठीक है, 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसको शुरू करने वाली एक लेडी हैं, जिनका नाम है सफीना हुसैन। इन्होंने इसको शुरू किया था। ओके, इस फाउंडेशन को शुरू किया गया था राजस्थान से सन 2007। और सफीना हुसैन, ये चीजें याद रखिएगा। एजुकेट गर्ल्स नाम का ये फाउंडेशन है, जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को हम एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। ठीक है, ये नोबेल प्राइज कहते भी हैं और ये इसके इक्विवेलेंट है। ओके, ये नोबेल प्राइज के बराबर है एशिया के लिए, यानी कि इतना इसको सम्मान मिलता है एशिया में। ठीक है, जितना नोबेल प्राइज को आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज में जितना सम्मान मिलता है। ओके, और दूसरी चीज ये है कि एक और इसके कैंडिडेट हैं, शाहीना अली। ठीक है, ये शाहीना अली जो हैं, इनको भी ये प्राइज मिला है। और तीसरा नाम जो है, जिसको मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, इतना लंबा नाम है, तो उनको भी ये प्राइज मिला है। शाहीना जो है वो मालदीव्स की हैं, और तीसरे जो हैं वो हैं फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा। ओके, ये फिलीपींस के हैं। तो इनका नाम काफी टफ है, इसलिए मैं लिखने वाला नहीं हूँ उसको। और इनको भी ये प्राइज मिला है। ये कौन सा नोबेल मैग्सेसे अवार्ड है? तो ये है 67th। ओके, 67th मैग्सेसे अवार्ड है। ये चीज भी आप याद रखिएगा। इसमें आपको एक कैश प्राइज भी दिया जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF बीइंग लॉन्च्ड। यानी कि भारत की पहली बाधा मुक्त टोलिंग प्रणाली मल्टी लेन फ्री फ्लो MLLF कहाँ शुरू की जा रही है? ऑप्शन में आपके सामने दिया गया है, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, चौरासी जो कि गुजरात में है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में है, पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, और घरौंदा जो कि हरियाणा में है। तो इन 5 ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि भारत में बाधा मुक्त टोलिंग प्रणाली कहाँ शुरू की जा रही है। ओके, देखिए इसका सही जवाब आपके सामने लिखा हुआ है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? घरौंदा, जो कि कहाँ पे है? हरियाणा में है। यहाँ पर क्या हुआ है कि भारत की पहली बाधा मुक्त टोलिंग प्रणाली शुरू की जा रही है, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम। होता क्या है कि जब भी गाड़ियां जो हैं वो टोलिंग बूथ से होकर के, जिसको हम टोल प्लाजा कहते हैं, तो टोल प्लाजा से निकलती हैं, तो वहां पे एक बैरियर लगा होता है जो कि गाड़ियों को रोक देता है। तब तक के लिए उनको रोके रखता है जब तक कि वो पेमेंट ना कर दें, जो भी उसका टोल टैक्स है। ठीक है, उस हाईवे का। तो उसको पेमेंट करने के बाद ही गाड़ियों को आगे जाने दिया जाता है, फिर अगली गाड़ी को रोका जाता है, और इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहता है, जिसकी वजह से बहुत ही लंबा जाम कभी कभी लग जाता है। अब ये जो टोलिंग प्रणाली आ रही है, यानी कि बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम आ रहा है, इसका क्या होगा कि जो भी उस टोल प्लाजा से होकर के गुजरेगी गाड़ी, वो ऑटोमेटिकली वहां पर अपना फास्टैग के थ्रू जो भी टैक्स बन रहा है दे करके चली जाएगी। और इस तरीके से गाड़ियों को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ियों के रुकने की वजह से वो काफी ज्यादा ट्रैफिक हुआ करता था, काफी ज्यादा कंजेशन हो जाती थी, लोगों का टाइम भी लगता था।
तो मेन चीज़ ये है कि कंजेशन भी कम होगा, टाइम भी बचेगा और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये चीज़ें जो ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, इनकी वजह से कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को सहूलियतें मिल जाएँगी, आराम मिल जाएगा। क्योंकि आप भी अक्सर एक्सपीरियंस करते होंगे, कई बार आप जब कहीं से कहीं जा रहे होते हैं, बीच में टोलिंग प्लाज़ा या टोलिंग बूथ पड़ता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि रुक करके आपको वो अमाउंट पे करना पड़ता है। फास्टैग के आने के बाद से क्या हुआ था कि ये अमाउंट अपने आप ही डिडक्ट हो जाता था आपके बैंक अकाउंट से। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिला और अब ये जो प्रणाली शुरू करी गई है बैरियर फ्री टोलिंग सिस्टम, ये जो हरियाणा का धरौंधा है यहाँ पे लॉन्च कर दी गई है। तो यहाँ से पूरे इंडिया में भी लॉन्च करी जाएगी। यकीनन ये बात सही है, ठीक है? तो जब भी कोई टोल प्लाज़ा से कोई गाड़ी निकलेगी, फास्टैग स्कैन हो जाया करेगा अपने आप ही और उसके स्कैन होने से ही तुरंत के तुरंत जो पेमेंट है उस रोड का टैक्स जो है वो कट जाएगा और आप आराम के साथ जो है अपने सफर पे जा सकते हैं, जो कि 10-5 मिनट जो इधर लग जाते हैं वो उधर नहीं लगेंगे, ओके? अब देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे सामने, विच बैंक विल लॉन्च सेविंग प्रो इंडियाज फर्स्ट ऑटो इन्वेस्टिंग सेविंग अकाउंट, ठीक है? कौन सा बैंक भारत का पहला ऑटो निवेश बचत खाता या सेविंग प्रो लॉन्च करेगा? इसमें आप देखेंगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, फिनो पेमेंट्स बैंक है, जियो पेमेंट्स बैंक है। 5 बैंक्स आपके सामने दिए गए हैं। तो इनमें से हमें ये बताना है कि सेविंग प्रो कौन लॉन्च करने वाला है जो कि ऑटो इन्वेस्टिंग सेविंग अकाउंट के लिए होगा। ओके, देखते हैं। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जियो पेमेंट्स बैंक। जियो पेमेंट्स बैंक जो है ये क्या करने वाला है कि एक सेविंग्स प्रो नाम का एक ऑटो इन्वेस्टिंग सेविंग्स अकाउंट को लॉन्च करेगा। ये इंडिया का पहला ऐसा अकाउंट होगा जिसमें ऑटो यानी कि खुद से ही इन्वेस्ट करने करके सेविंग्स करने का जो भी इनका प्रोसेस है वो काम करेगा। ओके, देखिए जियो पेमेंट्स बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इनके पास फिलहाल 25 लाख के करीब जो है क्या है, इनके पास कस्टमर्स हैं। ओके, 25 लाख के करीब इनको इनके पास जो है कस्टमर्स हैं और इनके पास जो डिपॉजिट बेस है वो है लगभग 358 करोड़ का, ठीक है? ये किसके पास है? जियो पेमेंट्स बैंक के पास है। देखिए जियो पेमेंट्स बैंक को हम शॉर्ट में जियो पेमेंट्स बैंक यानी कि जेपीबी के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आरबीआई इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनाल्टी ऑफ 44.7 lakhs on which बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी नॉर्म्स। आरबीआई ने नियामक मानदंडों का पालन न करने पर किस बैंक पर 44.7 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन में एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है और यस बैंक है। तो देखिए आरबीआई ने जो है ऑप्शन डी पर यानी कि बंधन बैंक के ऊपर 44.7 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि इन्होंने जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं इसके साथ नॉन कंप्लायंस दिखाई, यानी कि उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, इस वजह से इनको ये पेनाल्टी देनी पड़ेगी। देखिए बात आई है आरबीआई की तो हम ये भी जान लेते हैं कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है? ये कौन है? ये आरबीआई के गवर्नर हैं। इनको 11 दिसंबर 2024 में आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था। ओके, इससे पहले शक्तिकांता दास जी थे, उससे पहले उर्जित पटेल जी थे और उससे भी पहले रघुराम राजन जी थे, ठीक है? अभी कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। अच्छा, क्या आपको ये मालूम है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो इसका जवाब है ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है? या ऑस्बॉर्न विलियम स्मिथ। ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड यूरो 100 मिलियन या 100 मिलियन यूरो लाइन ऑफ क्रेडिट विद एजेंसी फ्रांस केज दे डेवलपमेंट, AFD इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं। फॉर विच पर्पस, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किस उद्देश्य के लिए एजेंसी फ्रांसेज के डेवलपमेंट के साथ 100 मिलियन यूरो की ऋण सहायता पर हस्ताक्षर किए? देखिए, नाम काफी टफ होते हैं पर ये इम्पोर्टेंट भी होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपको काफी जगह देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शंस हमारे सामने क्या क्या दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रीन प्रोजेक्ट्स, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, तीसरा है स्टार्टअप फंडिंग, चौथा है MSME लेंडिंग और पांचवा है डिजिटल बैंकिंग एक्सपेंशन। तो ये आपके सामने 5 तरीके के नाम दिए गए हैं, जिनमें से एक ऐसा नाम है जो इस ऑप्शन इसका ऑप्शन होगा। सवाल फिर से एक बार पढ़ते हैं, भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किस उद्देश्य के लिए, तो हमें ये उद्देश्य बताना है, ठीक है, जिस उद्देश्य के लिए 100 मिलियन यूरो की ऋण सहायता पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए, इसको जो साइन किया गया है AFD के साथ, SBI ने जो साइन किया है वो इसीलिए किया है ताकि जो क्लाइमेट है और उससे रिलेटेड जो फाइनेंसिंग है वो करी जा सके, जैसे कि ग्रीन हाउस जो टेक्नोलॉजीज हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग के लिए ESG यानी कि जो भी इमिशन होता है कार्बन का और ग्रीन हाउस गैसेस का, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो भी सहायता चाहिए लोगों को, उसके ऊपर ये SBI का कुछ काम होगा। ओके, तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आने वाले टाइम में हम बाकी चीजों पे भी डिस्कशन करेंगे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।